स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के चैनल में। और आज ऐसे दो लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। एक है विवेक बिंद्रा और दूसरे हैं संदीप माहेश्वरी। देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी फील्ड में लेजेंड्स माने जाते हैं। दोनों का फैन बेस भी बहुत ज्यादा बड़ा है। मगर ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है दोनों के बीच में, क्या आपको उस बारे में पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपके लिए वीडियो है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर कहीं ना कहीं आपको पता भी है तो लास्ट का कंक्लूजन क्या है, गलती है किसकी किसकी नहीं, इस सवाल में कहीं ना कहीं आप अटके जरूर होंगे। तो भाई अब बात आती है सवालों की। तो इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी है क्या और कैसे हुई, और दूसरी बात ये है कि क्या ये एक सचमुच स्कैम है या फिर एक छोटी मोटी गलती है, और तीसरा सवाल ये है कि संदीप माहेश्वरी इस फील्ड में आ कहां से गए, मतलब इस कंट्रोवर्सी के बीच में संदीप माहेश्वरी कहां से आ गए, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो है वो तो विवेक बिंद्रा और एक स्टूडेंट के बीच में था। अब ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है, क्या क्या ये सवालों के जवाब है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल यह है कि भाई कंट्रोवर्सी है क्या। तो कंट्रोवर्सी इतनी कोई बड़ी नहीं है। कंट्रोवर्सी ऐसे हुई कि संदीप माहेश्वरी के शो में एक लड़का आया था। लड़के से जब सवाल पूछा गया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो लड़के ने यह बोला कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने उनके साथ स्कैम किया है। उनको एक ऐसा कोर्स बेचा जिससे वो आगे ना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, और जब उन्होंने रिफंड के लिए बोला तो उनको रिफंड भी वापस नहीं मिलता। और उस बड़े यूट्यूबर की टीम ये कहती है कि आगे जाके कोर्स 10 लोगों को और भेज दो, तुम्हारी जो इनकम है वो जनरेट हो जाएगी, तुम्हारे कोर्स का पैसा वसूल हो जाएगा। अब कहीं पे भी उस बड़े यूट्यूबर का नाम तो नहीं लिया गया था, मगर कुछ टाइम बाद जब विवेक बिंद्रा की टीम ने संदीप माहेश्वरी को एक लीगल नोटिस भेजा, उनकी टीम को लीगल नोटिस भेजा, तब ये बात क्लियर हो गई कि भाई वो बड़ा यूट्यूबर और कोई नहीं, विवेक बिंद्रा थे। अब विवेक बिंद्रा को लिया जाए तो इनकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? 2013 में उन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया था। अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद ये फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते थे, वीडियोस बनाते थे, क्योंकि है तो ये एक बिजनेस मेंटोर। अब बिजनेस मेंटोर के साथ साथ ये मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ग्रो किया जाए, इन सब के बारे में ये वीडियोस बनाते थे, जो उनकी स्टार्टिंग हुई थी। अब यहाँ पे उन्होंने सोचा कि भाई इसे मैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने बिजनेस बढ़ाया। अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया कि जो चीजें मैं करता हूँ उसका एक कोर्स बना देता हूँ, वो कोर्स मैं लोगों को दूंगा और लोग भी मेरी तरह यहाँ पे कमाने लग जाएंगे। जैसे कि आज की लैंग्वेज में हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वही समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे ये लोगों को बनाने लग गए आईबीसी। आईबीसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब ये आईबीसी क्या करते हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, ये बिजनेस समझ जाते हैं, फिर जो आने वाला कोर्स है ये और लोगों को बेचते हैं, जिसके हिसाब से उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो कोर्स खरीदते हैं और फिर वो भी आईबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा खासा प्लान चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। मगर एक बात यहाँ पे है जो लूप होल पड़ जाता है। लूप होल क्या है यहाँ पे कि आईबीसी तो कोई भी बन सकता है। अब विवेक बिंद्रा का वीडियोस देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई ये पैसा कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, आज मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ। पर यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है। बहुत बड़ी भीड़ कैसे? एक भीड़ वो है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये कोर्स खरीद लिया। अब कोर्स में जो भी अमाउंट होगी 20-25 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए उन्होंने भर दिया। मगर एक दूसरा वर्ग भी आता है जिनके पास पैसे नहीं है, मगर उन्हें पैसे कमाने हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को और अच्छा इंप्रूव करना है, जो कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। अब जिनके पास पैसा है, जिनको कोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ, उनको बिजनेस समझ में नहीं आया, तो भाई उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पैसा तो था, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, वापस से आ जाएगा। मगर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने जुगाड़ करके कमाया है या फिर जुगाड़ करके पैसा लिया है उस कोर्स के लिए, या तो ब्याज पे पैसे लिए होंगे या फिर कोई चीज बेची होगी, वो फंस गए ना यहाँ पे। जैसे हर कोई बंदा क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर कोई बंदा डांसर नहीं बन सकता, वैसे हर कोई इंसान बिजनेस के लिए नहीं होता, बिजनेस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए बिजनेस वाला माइंडसेट चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब कोर्स तो खरीद लिया बहुत सारे लोगों ने ये सोच के कि भाई पैसे कमा लेंगे, मगर कोर्स समझ में नहीं आया, तो उन लोगों ने बोल दिया कि भाई हमारे साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि हमने तो इससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं करी, अब पैसे वापस लेने जा रहे हैं तो पैसे मिल नहीं रहे। अब यहीं पे याद है ना वो लड़के के बारे में बताया था, वो लड़का यहाँ पे आ जाता है। उसने संदीप माहेश्वरी के सामने अपनी दुहार लगाई कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। अब संदीप माहेश्वरी भैया, जैसे हम जानते हैं कि हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा कभी भी पीछे नहीं हटते, तो उन्होंने भी उस चीज का स्टैंड लिया कि भाई मैं जिसके साथ भी बोलो लड़ जाऊंगा तुम्हारे हक के लिए, क्योंकि तुम्हारा हक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जहाँ पे संदीप माहेश्वरी हैं जिन्होंने आज तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करा है, इससे कोई बिजनेस नहीं चलाते वो, दूसरी तरफ है विवेक बिंद्रा जिन्होंने इसको ही अपना बिजनेस बना लिया था। अब दोनों के फैन बेस आपस में लड़ रहे हैं, दो वर्ग हैं। एक वर्ग कह रहा है कि विवेक बिंद्रा की गलती नहीं है, उनकी टीम में से किसी से गलती हो गई होगी जिसके बारे में विवेक बिंद्रा को भी नहीं पता है। और दूसरा जो वर्ग है वो ये कह रहा है कि भैया विवेक बिंद्रा स्कैमर हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसीलिए लोगों को ठग रहे हैं। अब इसी के चलते चलते कंट्रोवर्सी में संदीप माहेश्वरी एक स्टेटमेंट देते हैं विवेक बिंद्रा के लिए
हमारा आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, मगर जहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर की बात है, मेरे सपोर्टर्स की बात है, उनके हक के लिए मैं खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे आपसे क्यों ना लड़ना पड़े। आपने मेरे घर पे भाई लोग भिजवाए, आपने लीगल नोटिस भेजा, यहाँ तक ठीक है, मगर अगर इन सब से आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि डरता वो है जिसकी गलती होती है, और मैं तो अपने सपोर्टर्स के साथ खड़ा हूँ, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। वहीं पे उसका रिप्लाई देते हुए विवेक बिंद्रा ये कहते हैं कि भाई संदीप भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें लिखा हुआ था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। भाई मैं पूरा कंफर्म करना चाहता हूँ कि ऐसी बात है या फिर सच है क्या। आप मुझे कभी अपने शो पे बुलाए, जैसे पहले बुलाया था, हमने अच्छे तरह से बातचीत करी थी, और 1-on-1 फेस टू फेस ये बात क्लियर करते हैं असल में हुआ क्या था और क्या है। आपने जो मुझ पे एक्यूजेशंस लगाई हैं वो सही हैं गलत हैं, उसके बारे में बैठ के बात करते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, जब भी आप बात करना चाहते हो, तो आराम से एक जगह बैठ के बात करते हैं। अब उन्होंने तो ये बोल दिया। अब इस सब सवालों के बीच में ऑडियंस फंसी हुई है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि दोनों ही एक लेजेंड कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही चहीते हैं, दोनों का फैन बेस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मेरा तो ये कंक्लूजन था कि भाई अगर यहाँ पे सचमुच विवेक बिंद्रा जी से गलती हुई है तो बहुत महान शख्सियत, उनकी किसी टीम प्लेयर की वजह से गलती हुई होगी, तो आप माफी मांग लीजिए और वापस से सारी चीजें ठीक कर दीजिए। जितने सारे बच्चे हैं उनको रिफंड वापस कर दीजिए। संदीप महेश्वरी जी के हिसाब से भाई हिम्मत मिली है वीडियो बनाने की, तो उन्होंने बोला था कि मैं हर किसी के साथ जुटा रहूंगा, तो हमने भी वीडियो बना दी कि भाई असल में बात क्या है, ऐसी थी वैसी थी। आपको चाहे समझ में आया हो, नहीं आया हो, तो फिर भी जान लीजिए वीडियो तक आपको पता चली गया होगा। अब आप लोगों के हवाले ये फैसला है कि आप कौन से वर्ग में जाना पसंद करेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है। जो भी आपकी राय हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और एक और चीज बता सकते हैं कि आप किसकी तरफ है, संदीप महेश्वरी की तरफ हैं या फिर विवेक बिंद्रा की तरफ है।